ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 17 दिसंबर 2023 के लिए है। विषय: क्या ब्रह्मांड मनुष्य साहित्य परमाणु बल द्वारा विकसित है? स्वर्णपथ। अय्यूब। सर्वशक्तिमान, जो अति सामर्थहीन है और जिसका भेद हम नहीं पा सकते, वो न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। उत्तरदेय ध्यान। नीति वचन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर ठीक और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने न देगा। पाठ उपदेश बाइबल में से। नीति वचन। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा सिथर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से औस टपकती है। भजन संहिता। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समंदर उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने उद्धारकर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। निर्गमन। जब मिस्र के राजा को ये समाचार मिला कि वो लोग भाग गए, तब फ़िरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरोध पलट गया और वो कहने लगे, हमने ये क्या किया कि इसराइल को अपनी सेवकाई से छुटकारा देकर जाने दिया। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जैसे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच शिथल ही स्थल होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फ़िरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उसके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इसराइलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वो सब वरन फ़िरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी न बचा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इसराइलियों ने यहोवा का भय माना और उसके दास मूसा की भी प्रतीति की। निर्गमन। तब मूसा इसराइलियों को लाल समुद्र से अलग ले गया और वो शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सौताना मिला। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वो ना पी सके। तब वो ये कहकर मूसा के विरोध बकझक करने लगे
कि हम क्या पिएं। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बिटाला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। निर्गमन। फिर एलियम से कूच करके इसराइलियों की सारी मंडली सैन नाम जंगल में पहुंची। जंगल में इसराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरोध बकझक करने लगी, और इसराइली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमानी भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल लाए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। तब मूसा ने कहा, तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। उनसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तिरपत हो जाओगे, और ये जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। भजन संहिता। उन्होंने परमेश्वर की वचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। वो परमेश्वर के विरोध बोले और कहने लगे, क्या ईश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्राम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया, और उनको स्मरण होता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान ईश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। लूका। और यीशु। लूका। एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा, परंतु उनमें से कितनों ने कहा, ये तो शैतान नाम दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और उन्होंने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा। परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वो राज्य उजड़ जाता है। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। लूका। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर भरकर है। और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएं और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की सब जातियां इन वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। भजन संहिता। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समंदर में दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर सिथर किया है। आमूस। देख, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सिरजाने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। भगवान मनुष्य सहायत ब्रह्मांड का निर्माण और संचालन करता है। ब्रह्मांड आध्यात्मिक विचारों से भरा है जिसे वो विकसित करता है, और वो मन का आज्ञाकारी है जो उन्हें बनाता है। आत्मा का ब्रह्मांड ईश्वरीय सिद्धांत या जीवन की रचनात्मक शक्ति को दर्शाता है, जो मन के बहुसंख्यायिक रूपों को पुनः उत्पन्न करता है और यौगिक विचार मनुष्य के गुणों को नियंत्रित करता है।
पेड़ और जड़ी बूटी अपनी स्वयं की किसी प्रसार शक्ति के कारण फल नहीं देते, बल्कि इसलिए कि वो उस मन को प्रतिबिंब करते हैं जिसमें सब शामिल है। मिस्र में ये मन ही था जिसने इसराइलियों को विपत्तियों में विश्वास करने से बचाया। जंगल में चट्टानों से धाराएं निकली और आकाश से मन गिराया गया। राष्ट्रीय समृद्धि में चमत्कारों ने इब्रानियों की सफलताओं में भाग लिया, लेकिन जब वो सच्चे विचार से विमुख हो गए तो उनका मनोबल गिरने लगा। ये चमत्कार किसी भी कार का परिचय नहीं देता है, लेकिन मौलिक आदेश को प्रकट करता है, भगवान के अपरिवर्तनीय कानून के विज्ञान की स्थापना। आध्यात्मिक विकास के लिए ईश्वरीय शक्ति के व्यायाम के युगे है। वही शक्ति जो पाप को ठीक करती है, बीमारी को भी ठीक करती है। ये पवित्रता की सुंदरता है कि जब सत्य बीमारों को ठीक करता है तो ये बुराइयों को दूर करता है, और जब सत्य बीमारी नामक बुराई को बाहर निकालता है तो ये बीमारों को ठीक करता है। जब मसीह ने गूंगी आत्मा को बाहर निकाला, जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा। आज इसराइल के पवित्र को सीमित करके और ये पूछकर यहूदियों के अपराध को दोहराने का खतरा है, क्या ईश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? भगवान क्या नहीं कर सकता? आसंजन सामान जैसे और आकर्षण मन के गुण हैं। वो दिव्य सिद्धांत से संबंधित हैं और उस विचार शक्ति के उपासनहार का समर्थन करते हैं जिसने पृथ्वी को अपनी कक्षा में शुरू किया और गर्व की लहर से कहा, यहाँ तक और इसके आगे नहीं। आत्मा सभी चीजों का जीवन, पदार्थ और निरंतरता है। हम ताकतों पर चलते हैं, उन्हें वापस ले लें और सर्जन को ढह जाना चाहिए। मानव ज्ञान इन्हें पदार्थ की ताकत कहता है, लेकिन दिव्य विज्ञान घोषित करता है कि वो पूर्ण रूप से दिव्य मन से संबंधित हैं। इस मन में निहित हैं और इसलिए उन्हें उसके सही घर और वर्गीकरण के लिए पुनर्स्थापित करता है। भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से हम उसे दिव्य मन, जीवन, सत्य और प्रेम के रूप में जानते हैं। जब हम ईश्वरीय प्रकृति को समझ लेते हैं और उसी रूप से प्रेम करते हैं, तो हम उस अनुपात को स्वीकार करेंगे और उसका पालन करेंगे जो कि नगरपालिका से अधिक नहीं, बल्कि हमारे ईश्वर के सानिध्य में आनंदित होगा। तब धाम हृदय का होगा, मस्तिष्क का नहीं। मानव जाति अब प्रेम की कमी के कारण अत्याचारी और दंड आत्मिक नहीं होगी। मच्छरों को बाहर निकालना और ऊंटों को निगलना। हम आध्यात्मिक रूप से पूजा करते हैं केवल इसलिए कि हम भौतिक रूप से पूजा करते हैं। आध्यात्मिक भक्ति मसीही धर्म की आत्मा है। आत्मा उस समझ को प्रदान करती है जो चेतना को बढ़ाती है और सभी कुछ सत्य की ओर ले जाती है। आध्यात्मिक भावना आध्यात्मिक अच्छाई की समझ है। अच्छाई वास्तविक और सत्य के बीच सीमांकन की रेखा है। आध्यात्मिक समझ मन, जीवन, सत्य और प्रेम को प्रकट करती है और क्रिश्चियन साइंस में ब्रह्मांड का आध्यात्मिक प्रमाण देते हुए दिव्य भावना को प्रदर्शित करता है। दिव्य विज्ञान में मनुष्य ईश्वर के द्वारा कायम है होने का दिव्य सिद्धांत। परमेश्वर के आदेश पर पृथ्वी मनुष्य के उपयोग के लिए भोजन लाती है। ये जानकर यीशु ने एक बार कहा था, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे। अपने निर्माता के विशेष अधिकार को मानते हुए, परंतु सभी के पिता और माता को पहचान कर, जो मनुष्य को खिलाने और कपड़े पहनाने में सक्षम है, जैसे वो गेंदे के फूल के साथ करता है। ईश्वरीय प्रेम हमेशा से मिलता है और हमेशा हर मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। सभी मानव जाति के लिए और सभी समूहों में सभी अच्छे की पूर्ति करता है। कृपा का चमत्कार प्रेम का कोई चमत्कार नहीं है। यीशु ने शारीरिक शक्ति के साथ साथ आत्मा की असीम क्षमता का प्रदर्शन किया। इस प्रकार मानव भावना को अपने स्वयं के दूषण से भागने में मदद करने और दिव्य विज्ञान में सुरक्षा की तलाश करने के लिए। साइंस में ईश्वर और मनुष्य के संबंध, ईश्वरीय सिद्धांत और विचार अविनाशी हैं।
और विज्ञान जानता है कि कोई चूक नहीं हुई है और ना ही सिद्धभाव मन लौटा, लेकिन ये ईश्वरीय आदेश या आध्यात्मिक कानून रखता है जिसमें ईश्वर और वो जो कुछ भी बनाता है परिपूर्ण और शाश्वत है, अपने सनातन इतिहास में अपरिवर्तित रहा है। शुरुआत से अंत तक पवित्र शास्त्र आत्मा मन की बात की विजय से भरपूर है। मूसा ने मन की शक्ति को उसके द्वारा सिद्ध किया, जिसे पुरुषों ने चमत्कार कहा। यशवा, एलिया और अलीशा ने भी किया। संकेत और चमत्कार के साथ मसीही युग की शुरुआत हुई। जिस अनुपात में मनुष्य को सभी वास्तुएं मनुष्य के रूप में खो देती हैं, उसी अनुपात में मनुष्य उसका स्वामी बन जाता है। वो तत्वों की एक दिव्य भावना में प्रवेश करता है और यीशु के धर्मशास्त्र को समझता है। मूसा ने एक राष्ट्र की बात की बजाय आत्मा में ईश्वर की आराधना के लिए उन्नत किया और अमर मन द्वारा दी जाने वाली भावे मानव क्षमता को चित्रित किया। चूंकि लाल सागर के माध्यम से इसराइल के लोगों को विजयी रूप से निर्देशित किया गया था, इसलिए मानव भय के अंधेरे और बहते ज्वार, क्योंकि वो जंगल से होकर निकले थे जो मानवीय आशाओं के महान रेगिस्तान से थके हुए थे और वादा की गई आनंद की आशा करते थे। इसलिए आध्यात्मिक विचार अस्तित्व की भावतिक भावना से लेकर आत्मा तक, भगवान से प्रेम करने वाले उनके लिए तैयार की गई गौरव तक, आत्मा से उनके मार्ग में सभी सही इच्छाओं का मार्गदर्शन करेगा। स्पष्ट रूप से साइंस रुकती नहीं, बल्कि उनके आगे चलती है, दिन में बादल का एक खंभा बनकर और रात में आग बनकर दिव्य ऊंचाइयों तक ले जाती है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।